सर, बात यह है कि मैं आपके माध्यम से आज एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात बताना चाहता हूं कि आज बरोज़ शुक्रवार मैं खुद ARTO ऑफिस कुनैया में गया, और जबकि आज से कोई 20 दिन पहले मेरी 2 गाड़ियां थी, JK12 C 6918 और JK12 C 6203। ये दोनों गाड़ियां मैंने पास करवाई क्लास ग्राउंड में, जबकि जो ARTO साहब ने जो हमारी रिक्वायरमेंट मांगी थी हमने वो रिक्वायरमेंट पूरी की। जबकि हमारी जो 2 गाड़ियां थी वो दोनों टूर गाड़ियां हैं और उनमें GPS ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि जी GPS लगाना पड़ेगा। हमने 3-3 हज़ार का दोनों गाड़ियों में GPS लगाया। फिर जो 6919 ये जो गाड़ी थी, इसको खड़ी गाड़ी को उस टाइम के जो RTO साहब थे उन्होंने 2000 का चालान कर दिया क्लास ग्राउंड में, जबकि अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रूल्स वो खड़ी गाड़ी का किसी ग्राउंड में चालान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मेरे ड्राइवर को चालान कर दिया। फिर भी हम दूसरे फ्राइडे थर्सडे को हम जब गए, हमने अपनी गाड़ी पास कराई, उनकी जो फॉर्मेलिटी थी हमने सारी पूरी की। तो आज मैं गया कि मैंने जाके RTO ऑफिस में गया तो वहाँ देखा कि बशारत साहब नहीं है, जो श्रीनगर से आए थे ARTO साहब वो भी नहीं है। तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब थे जिनका नाम है इमरान चौधरी। मैंने उनसे कहा कि चौधरी इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी गाड़ियाँ आपसे पास करवाई हैं, आपने खुद पास की हैं, और अभी तक जो मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट है इन दोनों गाड़ियों का वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, और आज मेरी दोनों गाड़ियों को टांडा में जम्मू से पूंछ आते वक्त टांडा अखनूर के पास दोनों गाड़ियों को 500-500 रुपये का चालान कर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंस्पेक्टर साहब ये कौन सा तरीकाकार है, जब हमने आपने फार्मेलिटियाँ मांगी हमने फार्मेलिटियाँ पूरी कर दी। आपने खड़ी गाड़ी का चालान किया, हमने चालान भर दिया। आपने कहा 2 टायर लगाओ, हमने 2 टायर चढ़ा दिए नए। आपने कहा GPS लगाओ, हमने ऑलरेडी GPS लगा हुआ है। हमारी जो 2 गाड़ियाँ हैं ये 80 की स्पीड से ऊपर जाती नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा कि ये जो GPS लगाना आपने दोबारा लगाना पड़ेगा। 3-3 हज़ार का हमने GPS लगाया, तो फिर जाके इन्होंने हमारी गाड़ी पास की, और आज 20 दिन हो गए हमारी गाड़ी जो है वो ऑनलाइन नहीं चढ़ी, जिसकी बदौलत आज हमें 1000 रुपया 500 रुपया दोनों गाड़ियों को एक ट्रैफिक पुलिस ने टांडा सड़क में अखनूर के पास चालान कर दिया। मेरी प्रशासन से DC साहब से ये एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि जब मैं उस ऑफिस में गया, वहाँ पे जो प्राइवेट एजेंट हैं वो चेयर पे बैठे हुए और कंप्यूटर के ऊपर बैठ के वो काम कर रहे हैं ARTO ऑफिस का, जबकि मैं एक बीइंग ए सीनियर सिटीज़न रिटायर्ड हेडमास्टर सारी फार्मेलिटी उनके जो भी उनके कायदे कानून है उनको हम फॉलो करते हुए, अगर हमने टैक्सियाँ डाल दी तो हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, पैसे दे के बैंक से लोन लिया है। और आज वो इंस्पेक्टर मुझे कहता है जी कि 1 महीना आपकी ये जो आपकी फिटनेस है ये 1 महीना लग जाएगा और ये नहीं चढ़ेगी, आप गाड़ियाँ खड़ी कर दो। अगर 1 महीना गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो किस्त कहाँ से देंगे? इंस्पेक्टर देगा हमारी किस्त? फिर उसने बदतमीजी की, उसने कहा कि जी उस PSO को बुलाओ और सिद्धार्थ साहब को धक्के मार के बाहर करो। मैं सीनियर सिटीज़न, बतौर सीनियर सिटीज़न, क्या जो एक इंस्पेक्टर है कोई भी ऑफिसर हो उसका यही तरीकाकार होता है कि एक सीनियर सिटीज़न के साथ कैसे बिहेव किया जाए, उसके साथ कैसे बातचीत की जाए, उसको कैसे ऑनर किया जाए? जो प्राइवेट एजेंट हैं, जो उनको करप्शन देते हैं, जो उनको पैसा कमा के देते हैं, उनको वो चेयर देते हैं और कंप्यूटर के ऊपर बिठा के जो दफ्तर के जो लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, उनका काम है उस ऑफिस को मेंटेन रखना, और वो प्राइवेट एजेंटों से काम करवा रहे हैं। मैं DC साहब ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे इंस्पेक्टर को फौरी तौर पे ट्रांसफ़र किया जाए और सस्पेंड किया जाए कि वो कैसे सीनियर सिटीज़न के साथ कैसे बिहेव करता है। और हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों को जो गाड़ियाँ हमने पास की हैं उनको फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए, नहीं तो हम चक्का जाम कर देंगे। आज ये एक बहुत पवित्र त्यौहार चल रहा है, छड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। हम यात्रा अपनी जो टैक्सी हैं जितनी हम बंद कर देंगे, सारे ड्राइवर यूनियन जो है वो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ़ौरन तौर पर इमरान चौधरी इंस्पेक्टर ARTO ऑफिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम पूरा पुंछ जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है हम सारी ट्रांसपोर्ट को हम चक्का जाम कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।